आज का सवाल है कि इंडियन गवर्नमेंट करेंसी ज़्यादा क्यों नहीं छापती, क्यों लोग इंडिया में इतने गरीब हैं। तो देखो भाई, इसका साधारण सा जवाब है। एक केस हुआ था मे बी 2001 में। जिम्बाब्वे का एक प्रेसिडेंट था, उसने देखा कि वहाँ की जो जनता है पूरी गरीब है, तो उसने एक डिसीजन लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापूंगा और सब लोगों को बांटूंगा, मेरे देश में कोई गरीब नहीं दिखेगा। तो उसने वही किया, नोट छापा और सब लोगों को बांट दिया। उससे क्या हुआ, सब लोगों के पास पैसा आ गया। पैसा आ गया, अब साधारण सी बात है कि अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो आलस फैलेगा, वो बात तो अलग ही रही। अगर लोगों के पास पैसा आ गया, सपोज लोगों के पास पैसा है और तुमको कोई एक वस्तु लेना है, सपोज आपको एक ब्रेड लेने जाना है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि सबके पास पैसा था, कोई काम करना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, अगर तुमको एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट भी लेना है ना, तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा है तो लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग भर भर के पैसा ले जाएंगे और उसके बदले क्या मिलेगा? सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट। तो यही सिचुएशन होती है। अगर आपको एक पेन लेने जाना है तो आपको ऐसा थैला भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, तब जाके एक पेन मिलेगी। उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा। तो देखो भाई, इंडिया में भी अगर वही कंडीशन आ गई, कैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा छापना चालू कर दिया, तो क्या होगा? सबके पास पैसा आएगा। साधारण है, अगर सबके पास पैसा आएगा तो इंडिया में कोई खेती करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई पढ़ेगा क्या? नहीं। पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या है इंसान का? कि वो अच्छे से जॉब करे और पैसा कमाए। जब लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो जॉब करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा छापने से कोई गरीबी मिटने वाली नहीं है, ना कोई अमीर होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा है तो कोई काम नहीं करेगा और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कोई अमीर नहीं है या फिर कोई गरीब भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो जिम्बाब्वे में ये हाल कब तक रहा? 2001 को तो उसने नोट छापा बंदे ने, लेकिन उसके बाद उसने 2002, 2003, 2008 तक यही कंडीशन रही। मे बी उसने मिलियन ट्रिलियन तक के नोट छाप लिया, मतलब एक नोट की वैल्यू ट्रिलियन तक के चली गई। तो आप सोच सकते हो कि एक नोट की वैल्यू कितनी है। लेकिन उसका परिणाम यही था कि आपको अगर कोई वस्तु लेना है तो 1 ट्रिलियन की वस्तु में आपको सिर्फ एक पेन मिलेगी, जो जिसकी अभी वैल्यू में भी 10, 5, 15, 20 रुपये रहती है, वो आपको 1 ट्रिलियन में मिल रहा था 2008 की कंडीशन में। उसने क्या किया लास्ट टाइम 2008 में, पूरी करेंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और विदेश की जो करेंसी है वही जिम्बाब्वे में चलेगी, ऐसा उसने निर्णय लिया। और उसकी वजह से फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हुआ और अभी मेरी जिम्बाब्वे में सिचुएशन ठीक ठाक है। तो ये उसने 2001 से लेकर 2008 तक का जो किया था उसमें उसको बहुत लॉस हुआ था। वैसी कंडीशन अपने इंडिया में होने वाली थी या हो सकती थी, अगर अपन बात करें कि करेंसी अगर अपन छाप ले। सिंपल है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया में सिर्फ 10 kg चावल है और खरीदने वाले 2 बंदे हैं, मे बी 5 kg का रेट है 100 रुपये और 5 kg का रेट है 100 रुपये, मतलब 2 बंदे हैं तो दोनों को 100 रुपये में 5-5 kg दे दिए। लेकिन अगर अपने पास सिर्फ 10 किलो है और लोगों के पास पैसा बहुत है, तो क्यों ना हम ये 10 किलो का रेट बढ़ा दें। ऐसा भी हो सकता है, जो 100 का है वो 200 में बिकेगा, मतलब 5 किलो की वैल्यू अभी क्या होगी? 200, मतलब डबल हो गई। तो यही हो गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का असर पड़ेगा और करेंसी छापना ये कोई आंसर नहीं होगा।